मानसून बारिशों ने वाला इलाकों के बाद अब हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। मानसून की पहली बारिश ने शहर कायद कराची को डुबो दिया। हुकूमत के तमाम इकदाम और दावे पानी में बह गए हैं। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने शहर का नक्शा यकसर बदल कर रख दिया। मुतादिद इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखने में आ रही है, जबकि सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी हमने देखा है कि जो गाड़ियां हैं वो कश्तियों की तरह पानी में बह गई हैं। अंडर पासेस की अगर हम लोग बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए दिखाई दिए। पानी घरों में दाखिल हो गया। इस दौरान सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम भी देखने में आया। बारिश के बाद शहर के 1000 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। शहरी शदीद परेशान नजर आया। बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में अब तक तकरीबन 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद ऐसे हैं जो कि जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम करार देते हुए ये पेशगोई की है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। मुमकिना बारिशों के बाद सिंध हुकूमत ने कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक आज शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा कराची के साथ साथ हैदराबाद और जामशोर समेत कई शहरों में बारिश से निजाम दरहम बरहम हो गया और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। आसिफ, सबसे पहले तो हमें बताएं, गुज़श्ता रोज हमने कुछ अलग सा ही मंजर कराची में देखा है कि बारिश हुई, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के हवाले से क्या है? क्योंकि कल तो पूरा शहर डूबा हुआ था। जिन लोगों के घर का डिस्टेंस अपने दफातर से 1 घंटे का था वो लोग 4-4 घंटे में पहुंचे। तो आज की ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही सूरत हाल थी। इंतहाई शदीद बारिश थी कराची में और जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग भी हो गई थी और पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ था। और हम दूसरों की क्या बात करें, हम अपने ऑफिस की अगर बात करेंगे तो हमारे ऑफिस में ही बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो कल सुबह से आया हुआ है और वो अभी तक ड्यूटी पर मौजूद है। अच्छा। और वो घर नहीं गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर नहीं जा सके क्योंकि पानी इस कदर था। और सबसे ज़्यादा पानी तो जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस में, यहाँ पर था। और इस वक्त भी यहाँ पर डिफेंस की गलियाँ और सड़कें जो हैं वो पानी से मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं। यहाँ पर भी निकासी का कोई बहुत अच्छा इंतज़ाम नहीं है, जिस तरह से शहर के दीगर इलाकों में निकासी का इंतज़ाम नहीं था। मुर्तज़ा वहाब, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, ये लोग रात को सब निकले हैं और सब चारा फैसल गए हैं। जब इन्होंने ज़रा डांट डपट करके अब अहकामात दिए हैं तो उसके बाद फिर तेज़ी से पानी की निकासी का काम किया गया है। तो जिसकी वजह से शारा फैसल जो सबसे अहम शारा समझी जाती है कराची की, वो क्लियर हुई है मेट्रोपोल होटल से ड्रिग रोड तक। अभी ड्रिग रोड से आगे एयरपोर्ट जाने वाली जो सड़क है वो उस पर भी पानी में डूबी हुई है। हम देखते हैं कि हमेशा शारा फैसल पर भी ये होता है और दूसरे जो नशेबी इलाके हैं वो तो ज़ेरे आब आते ही हैं। मतलब क्या बताया गया है, कितने मिलीमीटर तक बारिश जो है वो बरसी है और क्या कोई अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा बारिश हो गई है जिसके लिए इंतजामिया प्रिपेयर नहीं थी? क्योंकि महकमे मौसमियात तो पहले से बता चुका था कि बारिशें होने वाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंतज़ामिया, मेयर कराची, हुकूमत सिंध और वज़ीर बल्दियात सिंध जो हैं, इन सब की जानिब से यही कहा गया था कि रेन एमरजेंसी नाफिज है, तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं अगर जो बारिशें होंगी उससे निमटने के लिए और पानी की निकासी फौरी तौर पर कर दी जाएगी। लेकिन पूरा दिन बारिश बरसती रही है, सड़कें डूबी रही हैं। गाड़ियाँ जो हैं, शारा फैसल पर नर्सरी का जो मुकाम है ये इतना ख़तरनाक मुकाम है। इस तरह की जब भी बारिश होती है वहाँ पे इतना पानी होता है कि गाड़ियाँ जो है छतों तक डूबी हुई होती हैं और वो नज़र नहीं आ रही होती कि पानी के अंदर गाड़ी भी कोई है या नहीं है। अगर छत हल्की से नज़र आए तो पता चलता है कि कोई गाड़ी है। अच्छा। इसकी वजह से गाड़ियाँ तबाह भी होती हैं वहाँ पर। सुबह हम जब गए थे तो वो सुबह तक भी जो लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के पानी में चले गए थे वो उस वक्त तक यहीं पर मौजूद थी, सड़क के ऊपर ही खड़ी थी। पूरी गाड़ियाँ ही डूब गई हुई थी और बड़ी मुश्किल से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई व्हीकल भी है पानी के अंदर। तो कोई तखमीना लगाया जा चुका है कि कितना नुकसान इस टाइम हुआ है, माली भी, और अगर जानी नुकसान की हम बात करें तो कोई उस हवाले से अदादो शुमार सामने आए? बारिश के दौरान जो हादसात हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में उसमें 11 अफराद टोटल हलाक हुए हैं कराची में कल। ये सिर्फ बारिश के हादसात की हम बात कर रहे हैं जिसमें करंट लगने से या छत गिरने से या दीवारें गिरने से जो हलाकतें हुई हैं। उसके अलावा जो शारा फैसल पर एक नर्सरी पे फर्नीचर मार्केट है बहुत बड़ी और बहुत मशहूर, वो पूरी तबाह बर्बाद हो चुकी है। उसके दुकानों में तमाम में पानी भर गया था। उसके साथ एक और मार्केट है जनरल जो मार्केट होती है, उसकी भी तमाम दुकानों में पानी है, उनका भी सारा सामान जो है बर्बाद हो चुका है। नागन चौरंगी की हम बात करें, वहाँ पे एक फूड बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब माली नुकसान की तो क्या ही बात करें, लेकिन जानी नुकसान जो है वो इतनी बड़ी तादाद में हुआ है। और अफसोसनाक अमर ये कि पहले से ही
वार्निंग दी जा चुकी थी और इंतजामिया भी ये कह रही थी कि जनाब हुकूमत भी ये कह रही थी कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, बिल्कुल। लेकिन किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं बिल्कुल, थी। आप अगर आप ठीक कह रहे हो देखें ज़हर, बिजली ये की सूरत हाल खराब हो बहुत गई, खराब थी और फीडर ट्रिप हो अफसोस गए और सड़कों पे इस पानी आप देखें किस कदर है। चीज का सबसे ज्यादा उज़र होता है कि जब आपको पहले से अलार्मिंग सिचुएशन का एक पता होता है, सारी चीजों का पता होता है। मेयर कराची की जाने से भी दावे किए गए थे कि सब कुछ क्लियर रहेगा, बावजूद इसके जब माली नुकसान तो चले हो रहा है, लेकिन जो जानी नुकसान होता है उसका तो कोई मुतबादिल भी नहीं है। इसकी तो कोई ये तलाफी नहीं बहुत है। ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है।